तो पेंशनर्स हैं उनको जिंदगी भर उनको पेंशन्स जैसे पहले था वैसे मिला जाएगा। जो पेंशनर्स हैं उनको जो पेंशन पहले मिल रही है जिंदगी भर जैसे मिलती है ऐसे मिलती रहेगी। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं। पूरी खबर की डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या जो पेंशन के ये कट लगे हैं सिंध हुकूमत ने जो लगाए हैं 6 अगस्त को, जो तलाक याफ्ता बेटी की पेंशन है, बेवा बेटी की पेंशन है, गैर शादीशुदा बेटी की पेंशन है, वफाकी तर्ज पे ख़त्म कर दी गई और ये काफ़ी बड़ा कट लगाया 31 जुलाई को कि जो पहले 63.5% इंक्रीजेज मिलते थे उनको 15% कर दिया, जिससे काफ़ी पेंशन कम हो गई। कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम 21 अगस्त का ये फाइनल नोटिफिकेशन, क्या ये वापस हो गया है? जिस तरह की ये नोटिफिकेशन चल रहा है मीडिया पे कि जी अब सिंध में पहले वाला राइज हो गया है, पेंशन का निज़ाम, कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लागू नहीं होगी पहले की तरह। इसकी डिटेल सबसे पहले आप ये खबर सुने पूरी। एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर है कि बिलावल भुट्टो साहब से सवाल पूछा गया कि जो एहतजाज कर रहे हैं इस वक्त सरकारी मुलाजमीन पेंशनर्स एहतजाज कर रहे हैं पेंशन पे जो कट लगा है, तो उन्होंने इसका बड़ा डिटेल आंसर दिया है। फिर हम इसकी तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। ये एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसलिए मैंने तो कोई सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं सुना, लेकिन ये जो एहतजाज कर रहे हैं इनके मौक़िफ़ देख रहा हूँ और ख़ुद काफ़ी परेशान था कि कैसे हो सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो अवाम का हक, गरीबों का हक, मेहनत करने वालों का हक का दिफा करते आ रहे हैं, कि ये कैसे मुमकिन है कि हम अगर किसी का पेंशन का जो बेनिफिशरी है उनका बेनिफिट 65% था, हम उसको 15% पे कैसे लेके जाए। तो मैंने एक्चुअली आज ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले सीएम साहब से शिकायत किया कि ये क्या हो रहा है। तो सीएम सिंध का इस पे ने क्लैरिफाई किया है मुझे कि ऐसे कुछ नहीं हुआ है। किसी का शेयर अगर कोई ऐसे फीसद का था, उस फीसद को कम नहीं किया गया है। जो पेंशनर्स हैं उनको जिंदगी भर उनको पेंशन्स जैसे पहले था वैसे मिला जाएगा। हम जो एक गुंजाइश है या जो एक लूप होल है जहां कभी कभार किसी एक आदमी का पेंशन 120 इयर्स के लिए चलता आ रहा था, ना कि किसी का पूरा जिंदगी में, इस तरीके के कुछ कंसर्न्स थे जो कि वजीर आला और उनके कैबिनेट ने उनको एड्रेस किया गया। फिर भी मैंने रिक्वेस्ट किया सीएम सिंध से कि जो एहतजाज कर रहे हैं उनसे इंगेज किया जाए, उनका जो जायज़ एतराज़ात है उनको दूर किया जाए, और जो अगर आपके कोई इंटरवेंशंस है या रिफॉर्म्स है वो भी आप सिंध के अवाम के सामने और ये जो एहतजाज कर रहे हैं इनके सामने रखा जाए। जी, आपने सुनी बात कि सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी की पेंशन कम नहीं कर रहे। अलबत्ता जो 100 साल से ज़्यादा चल रही थी वो मुराद उनकी यही थी जो फैमिली पेंशन थी। फैमिली पेंशन पे कट तो बिल्कुल वफाकी तर्ज पे लग गया। बच्चों की पेंशन ख़त्म कर दी गई, 10 साल बाद पेंशन ख़त्म हो जाएगी। बेवा की पेंशन लाइफ टाइम है। माजूर बच्चों की वफाक की तरह इन्होंने लाइफ टाइम रखी है, ये जो 6 अगस्त का नोटिफिकेशन है। लेकिन जो बाकी बच्चे हैं उनकी पेंशन ख़त्म कर दी गई है। पंजाब में ये किया गया है कि बच्चों की पेंशन सिरे से ख़त्म कर दी गई है, चाहे उसमें माजूर बच्चे हैं। ये कट तो लगा जी, ये बिलावल भुट्टो साहब को शायद सही ब्रीफ नहीं किया गया कि ये जो 31 जुलाई का ये नोटिफिकेशन है, पहले सिंध के जो मुलाजमीन थे उनकी सबसे ज़्यादा पेंशन बनती थी, अब वफाक की इनसे बढ़ जाएगी। ये 63.5% को 15% किया गया है 31 जुलाई को। तो कट तो है, इस वजह से एहतजाज हो रहा है। दूसरी बात जो बिलावल भुट्टो साहब से नहीं पूछा गया कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस वफाक ने दिया, सिंध ने क्यों नहीं दिया। ये बड़ा सवाल बनता है। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस
सिंध ने क्यों नहीं दिया। सिंध हुकूमत इस तरह वो कह रहे हैं जी मुलाजमीन की बात करने वाली हुकूमत है, मुलाजमीन की हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली है, तो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस क्यों नहीं दिए गए। एक बड़ी गलतफहमी पाई जा रही है कि सिंध में कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया है। ये जो 17 सितंबर का नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहा है, ये बिल्कुल हकीकी नोटिफिकेशन है, ये वापस लिया गया है। ये जो 1 नवंबर का नोटिफिकेशन था कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का, इसको वापस लिया गया है। जबकि इसके बाद ये जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन आया 21 अगस्त 2025 को, ये बिल्कुल अभी तक है। और इस वक्त जो नई भर्तियाँ हो रही हैं वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत हो रही हैं। मीडिया पे सारा दिन खबरें आ रही हैं, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ रही हैं जी कि सिंध में पुराना निज़ाम बहाल हो गया। बिल्कुल बहाल नहीं हुआ। ये नोटिफिकेशन वापस हुआ है 2024 का, ये वाला, इस नोटिफिकेशन के तहत इसलिए वापस हुआ है कि इसके बाद ये 21 अगस्त को नया नोटिफिकेशन आ गया था। इस नोटिफिकेशन के होते हुए बिल्कुल कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम भी एग्जिस्ट कर रही है सिंध में। नए भर्ती होने वाले इसी रूल के तहत भर्ती हो रहे हैं, उनकी तनख्वाहों से कटौती होगी जो यहाँ पे बताई गई है। ये 10 पेज का एक बड़ा नोटिफिकेशन है। यहाँ पे बताया गया है कि 10% तनख्वाह में से कटौती होगी, 12% गवर्नमेंट डालेगी, ओवरऑल 22% जो है ये कंट्रीब्यूट होगी, इसी से पेंशन बनेगी। इसी तरह ये जो कट लगे हैं ये बिल्कुल हैं। बिलावल भुट्टो साहब से रिक्वेस्ट ये है कि आप पंजाब में भी आपके वोटर्स हैं, वफाक में आपकी नुमाइंदगी है, बिल्कुल आप चाहे आप हुकूमत में नहीं हैं, लेकिन हर एक को मालूम है कि आप हुकूमत के इत्यादी हैं। आप वफाक में भी अपना रोल प्ले करें। और जो वफाक के अंदर पेंशन पे बहुत बड़ा कट लगा है, सिंध के अंदर जो बहुत बड़ा कट लगा है, ये आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी एहतजाज करने वालों की बात सुनी जाए, तो बात सुनने का मतलब ये है कि ये नोटिफिकेशन वापस हों और डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो वफाक ने दिया है, और आप तो बजट में कह रहे थे कि तनख्वाहों में 50% इजाफा हो, तो जबकि आपके अपने सूबे में अभी तनख्वाहों में जो इजाफा हुआ है वो वफाक से कम हुआ है। आपने पेंशन 8% बढ़ा दी या 16 ग्रेड तक थोड़ा सा वो 12% तनख्वाह बढ़ा दी, वो कोई फ़र्क नहीं है। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मेन है जो वफाक ने दिया है 30% और आपने नहीं दिया, वो 30% वफाकी तर्ज पे कम अज़ कम डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस सिंध हुकूमत भी ऐलान करे। ये नोटिफिकेशन जो बहुत बड़ा कट लगा है ये वापस हों, फिर समझ आएगी। बिलावल भुट्टो साहब ने जो सीएम साहब को आर्डर दिया है, तो सीएम साहब ने बिलावल भुट्टो साहब को शायद सही ब्रीफ नहीं किया है या बिलावल भुट्टो साहब तक सही बात नहीं पहुंची है जब वो कह रहे हैं कि जी कोई कट नहीं लगा न लगेगा, जबकि कट तो लग चुका है। आप ज़रा कमेंट्स में बताएं कि ये नोटिफिकेशन वापस होने चाहिए कि नहीं। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।